पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि विपक्षी गठबंधन के अनेक नेताओं ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर हमले बोले। किसी ने हिंदू धर्म को धोखा बताया, किसी ने सनातन के उन्मूलन की बात कही। लेकिन ये शाश्वत जो चिंतन है सनातन का, ये जब जब विश्व में संकट आएगा तो उसके निवारण का मार्ग भी यहीं से प्रशस्त होगा। इन तथ्यों का भी उल्लेख करने वाले लोग हैं और यही सनातन चिंतन की प्रासंगिकता भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रोहतक में इन्हीं तथ्यों का उल्लेख भी किया। उन्होंने बाबा मस्तनाथ के भव्य मंदिर में समाधि स्थल है, वहाँ कलश की स्थापना और महंत चांदनाथ जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की और संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान, यूक्रेन और गाजा पट्टी का जो वर्तमान में जो स्थिति है उसका उल्लेख किया और ये दावे के साथ कहा कि अगर विश्व में शांति चाहिए या इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, स्थिति बनी है, उनका समाधान केवल वसुधैव कुटुंबकम का जो ये सनातन का चिंतन है, इस प्रकार के विचारों से ही संभव है। अन्य कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में शांति सौहार्द का हमें कायम करना है तो ये केवल सनातन से ही संभव है। डॉक्टर मोहन भागवत जी तो समय समय पे इस तरह का संदेश देते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारा सबके प्रति सद्भाव है, किसी से कोई वैमनस्य नहीं है और ये जो विचार है सनातन भावना से ही आता है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखना की कामना की गई है, सबके कल्याण की कामना की गई है। मत उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जो धर्म है वो सनातन धर्म है। एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति, तो यह जो दृष्टिकोण है ये केवल सनातन में ही संभव है, जिसमें सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान किया गया, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। तो इस भावना का केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब उसका प्रचार होगा तो यहीं से शांति का मार्ग भी उनको मिलेगा और इसको दुनिया अब स्वीकार भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि जब जब इस प्रकार का संकट आता है, आज भी हम देखते हैं रूस और यूक्रेन में जो विवाद हुआ तो दोनों देशों के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से बात करते हैं कि क्या समाधान का रास्ता हो सकता है। इसी प्रकार गाजा में इस्राएल के में जो कुछ भी हुआ उसमें भी लोगों को ये लग रहा है कि जो भारत का जो चिंतन है या भारत के प्रधानमंत्री जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, वह ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे ये बहुत जो दशकों से विवाद चल रहा है उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो सनातन का महत्व है वो पूरी दुनिया को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी धर्म मजहब के सीमित दायरे नहीं हैं। सबकी भावनाओं का सम्मान है, सबके प्रति सद्भाव है। वसुधा को कुटुंब मानने का केवल यही एक चिंतन है और इसी से हम सब अपनी समस्याओं का, चाहे वो देश की हो चाहे विश्वव्यापी हो, सबका समाधान निकाल सकते हैं। अभी G20 के सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ उसमें देखा भी गया कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जिस प्रकार से उद्घोष किया है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया है, उससे निश्चित ही ये सनातन संस्कृति का महत्व भी बढ़ा है, उसके प्रति दुनिया की जागरूकता भी बढ़ी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर व्यापक विचार होगा और दुनिया इसमें अपने अपने शांति का समाधान का प्रयास भी कर सकती है।